एक बार विदेहराज जनक ने बहुदक्षिणा नामक यज्ञ का आयोजन किया। उस अवसर पर उनके यहाँ कुरु तथा पांचाल जातियों के अनेक ब्राह्मण उपस्थित थे। राजा जनक के मन में यह जानने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी कि उन ब्राह्मणों में से कौन सबसे श्रेष्ठ वेदज्ञ है। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उसने अपनी शाला में 1,000 गायें बांध कर रख दी। उन गायों में से प्रत्येक के सींगों में 10 पात सोना बंधवा दिया। उसके बाद राजा जनक ने उन ब्राह्मणों से कहा, हे आदरणीय ब्राह्मणों, आप लोगों में से जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञाता सिद्ध होगा उसे इन सब गायों को अपने घर ले जाने का अधिकार रहेगा। किसी भी ब्राह्मण को अपने को सर्वश्रेष्ठ वेदज्ञ प्रमाणित करके उन गायों पर अपना अधिकार सिद्ध करने का साहस नहीं हुआ। उस यज्ञ में याज्ञवल्क्य भी आए हुए थे। वह बहुत बड़े विद्वान और वेदज्ञ थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, सौम्य, इन गायों को हमारे घर ले चलो। जैसी आपकी आज्ञा हो भगवन। यह कहकर वह सब गायों को खोलकर ले गया। दूसरे ब्राह्मण ने जब यह देखा तो वे मन ही मन क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने सोचा, यह याज्ञवल्क्य अपने को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञाता समझने की धृष्टता क्या सोचकर करता है। अश्वल नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण राजा जनक के होता अर्थात यज्ञ करवाने वाले थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा, याज्ञवल्क्य, तुम क्या वास्तव में अपने आप को हम सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी समझते हो? हम सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी को प्रणाम करना चाहते हैं, परंतु अभी यह प्रमाणित होना शेष है कि वास्तव में हम सब में श्रेष्ठ ब्राह्मण है कौन। यह ना समझना कि हम लोग गायों के प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते, इसलिए विवाद द्वारा यह तय हो जाना चाहिए कि तुम ब्रह्म को अच्छी तरह समझ पाए हो या हम लोग तुमसे कुछ प्रश्न करेंगे, तुम्हें उनका उत्तर देना होगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, अच्छी बात है, आप लोग प्रश्न करें, मैं उत्तर दूंगा। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, सृष्टि में सब कुछ मृत्यु द्वारा आच्छन्न है। किस उपाय से यज्ञ करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वाणी द्वारा वह मृत्यु से मुक्ति पाता है। यह वाणी होता यज्ञ का एक पुरोहित के रूप में साक्षात अग्नि है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति की वाणी होता ही है और वह वाणी ही अग्नि है। वह अग्नि ही मुक्ति है और वह मुक्ति पूर्ण मुक्ति है। अश्वल ने कहा, याज्ञवल्क्य, समस्त सृष्टि में दिन और रात व्याप्त हैं। संपूर्ण विश्व को दिन और रात छाए गए हैं। यजमान, यज्ञ करने वाला जिस प्रकार दिन और रात के बंधन से मुक्ति पाता है, वह बताओ। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, वह सूर्य द्वारा मुक्ति पाता है। यह सूर्य चक्षु है और यह यज्ञ के अधर्व्यू नामक पुरोहित के रूप में व्यक्त होता है। यजमान का चक्षु अधर्व्यू ही है। अधर्व्यू ही सूर्य अर्थात आदित्य है। वही मुक्ति है और वही परिपूर्ण मुक्ति है। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, समस्त सृष्टि में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष व्याप्त हैं। सभी विश्व को ये 2 पक्ष छाए हुए हैं। यजमान किस उपाय से इन 2 पक्षों से होने वाले परिवर्तन के बंधन से मुक्ति पा सकता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, प्राण द्वारा इस बंधन से मुक्ति पाई जा सकती है। यह प्राण ही उद्गाता नामक ऋत्विक अर्थात पुरोहित के रूप में वायु है। यजमान का प्राण उद्गाता ही है। वह प्राण वायु ही है। वह वायु है उद्गाता। उद्गाता ही मुक्ति है और मुक्ति ही परिपूर्ण
मुक्ति है। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, यह अंतरिक्ष अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच का शून्य स्थान आधार रहित है। तब किस आधार से मनुष्य स्वर्ग में पहुंच पाता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मन के आधार से मनुष्य स्वर्ग में पहुंचता है। यह मन ही ब्रह्मा नामक ऋत्विक के रूप में चंद्रमा है। यजमान का मन यही ब्रह्मा नामक पुरोहित है। चंद्रमा ही मन है, मन ब्रह्मा है। ब्रह्मा मुक्ति है और वह मुक्ति परिपूर्ण मुक्ति है। अश्वल ने कहा, हे याज्ञवल्क्य, ऋग्वेद के कितने मंत्र समूहों द्वारा होता यज्ञ करता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 मंत्र समूहों द्वारा। इन मंत्रों में से पहले वे मंत्र हैं जो यज्ञ के पहले उच्चारित किए जाते हैं। दूसरे वे हैं जो यज्ञ के समय उच्चारित किए जाते हैं। तीसरे वे हैं जो यज्ञ के बाद उच्चारित किए जाते हैं। इन मंत्रों द्वारा वह किसे जीतता है? जो भी प्राण से संबंधित है उसे। अश्वल ने फिर पूछा, याज्ञवल्क्य, अथर्वयु यज्ञ में कितने प्रकार की आहुति देता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 प्रकार की। ये 3 कौन कौन हैं? जो आहुतियां प्रज्वलित होती हैं वे, जो चटचटाती हैं वे, और जो नीचे गिरकर रह जाती हैं वे। उन आहुतियों द्वारा वह किस पर विजय पाता है? प्रज्वलित होने वाली आहुतियों द्वारा वह देवलोक पर विजय पाता है, क्योंकि देवलोक प्रज्वलित दीप्त होने वाला लोक है। चटचटाने वाली आहुतियों द्वारा वह पितृलोक पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि पितृलोक शब्द करने वाला कोलाहलपूर्ण लोक है। जो आहुतियां नीचे गिरकर रह जाती हैं उनके द्वारा वह मनुष्य लोक पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि मनुष्य लोक नीचे ही है। अश्वल ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य, यह जो ब्रह्म अर्थात पुरोहित विशेष दाहिनी ओर बैठा है वह कितने देवताओं द्वारा यज्ञ की रक्षा करता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 1 देवता द्वारा। वह देवता कौन है? मन ही वह देवता है। मन अनंत है, अर्थात उसकी चिंताधाराएं अनंत हैं। मन द्वारा वह अनंत विश्व पर विजय प्राप्त करता है। अश्वल ने पूछा, याज्ञवल्क्य, उद्गाता यज्ञ में कितने प्रकार के स्तोत्र गाता है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, 3 प्रकार के। वे 3 कौन कौन हैं? जो यज्ञ के पहले उच्चारित किए जाते हैं वे, जो यज्ञ कराते समय उच्चारित किए जाते हैं वे, और जो यज्ञ के बाद स्तुति के उद्देश्य से उच्चारित किए जाते हैं। इन तीनों के आत्मा से क्या क्या संबंध है? जो पहले उच्चारित किए जाते हैं वे आगे की ओर चलने वाली प्राणवायु अर्थात श्वास प्रश्वास से संबंधित है। जो बीच में उच्चारित किए जाते हैं वे नीचे की ओर चलने वाली अपान वायु से संबंधित है, और जो बाद में स्तुति के रूप में उच्चारित किए जाते हैं वे दोनों में सामंजस्य लाने वाली व्यान वायु से संबंध रखते हैं। उनके द्वारा वह किन पर विजय पाता है? पहले उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों द्वारा वह मनुष्यलोक पर विजय पाता है। यज्ञ के निमित्त उच्चारित किए गए मंत्रों द्वारा वह अंतरिक्ष पर विजय पाता है, और स्तुति के अर्थ उच्चारित किए जाने वाले मंत्रों द्वारा वह स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त करता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने अश्वल को यह समझा दिया कि जो मृत्यु, दिन
और रात के कालचक्र तथा वैदिक क्रियाकर्मों के बंधन रूप में विष में छाई हुई है, उससे पूर्ण मुक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है?